अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये एक स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है, मित्सुबिशी कंपनी का है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, तो मित्सुबिशी कंपनी का है और 2 टन का आउटडोर है। इसका मॉडल नंबर जो है वो MUE24VD है, थोड़ा पुराना है तो नज़र कम आ रहा है। तो 2 टन का ये आउटडोर है। तो इसमें कंप्लेन है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा। तो इसका कवर हम लोग खोल लेंगे। कवर खोलने के लिए इसके एक स्क्रू यहाँ पे होता है जो खुला हुआ है, एक यहाँ पे और एक नीचे। 3 स्क्रू इस साइड पे होते हैं, 2 यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 फ्रंट साइड पे और 2 ही स्क्रू इस साइड पे होते हैं। ये आपको एक ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। इसमें 7 स्क्रू कवर को लगे हुए हैं, तो हम खोल लेंगे। वीडियो को स्टिल करके मैं कवर खोल लेता हूँ। जी गाइस, कवर मैंने इसका खोल लिया है। तो सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा इंडोर से ऑन करेंगे और वेट करेंगे कि देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, स्टार्ट होता है नहीं होता, क्या इशू है। तो इंडोर से ऑन करवाते हैं। इसको ऑन करवा दिया है, लेकिन 5 से 7 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पीसी बोर्ड कंट्रोल को पावर देता है वो 5 से 7 मिनट लग जाते हैं कंट्रोल की पावर निकालने के लिए पीसी बोर्ड को। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और क्लम मीटर निकाल लेते हैं। इतनी देर में क्लम मीटर जो है किसी भी वायर पे लगा लेंगे कि जिससे हमें पता चले कि ये एम्पेयर जब स्टार्ट हो तो क्या करता है, एम्पेयर सही लेता है नहीं या क्या इशू है। और इसको गेज भी लगा लेंगे। जी हमने इसे गेज लगा ली है। एम्पेयर मीटर भी एक वायर पे लगा लिया है, कंप्रेसर की वायर पे ही लगाया है। कंप्रेसर की जो कॉमन की वायर है उस पे लगा लिया है। तो अब देखते हैं ये स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं। तो गैस तो इसमें है। जब भी आप कोई आउटडोर या कोई भी यूनिट चेक करें तो उसको जब भी ओपन करें, एक तो पावर ऑफ कर लें और दूसरा फिज़िकली उसको पहले पूरा चेक कर लें कि कोई वायर तो नहीं जली या कोई चीज़ जली तो नहीं हुई। अगर तो कोई चीज़ जली हुई है तो सबसे पहले उसको रिपेयर करें। अगर नहीं जली हुई, जैसा कि इसमें कोई वायर नहीं जली हुई, कुछ टेप वगैरह अच्छे तरीके से नहीं हुई हैं, लेकिन कोई चीज़ जली नहीं, कोई चीज़ स्पार्क नहीं हो रही, तो अब हम इसको नीचे से ऑन किया हुआ है, वेट कर रहे हैं कि ये ऑन हो और हम देखें कि ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं। 5-6 मिनट हो गए हैं, तो ये स्टार्ट होने वाला है। हवा बहुत तेज़ है तो वीडियो में शोर आएगा। तो ये एम्पेयर मीटर हमने लगाया हुआ है कंप्रेसर की कॉमन की वायर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 74 एम्पेयर ले रहा है, यानी हमारा स्टार्ट हुआ है लेकिन 75 एम्पेयर ले रहा है। तो यानी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, पावर आई है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ। देख सकते हैं 70 अब 70 एम्पेयर ले रहा है। हालांकि ये तो 10-12 एम्पेयर लेता है, 2 टन का यूनिट है। तो इसका हम कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे। जी ये हमारे पास एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है, 50 UF का है, ±5। तो 2 टन का है तो ये चलेगा। तो लेकिन 3 पोल वाला है, तो आउटडोर में तो ऑलरेडी फ़ैन का अलग कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर अलग ना लगा हो तो फिर 3 पोल वाला चाहिए होता है, अगर लगा हो तो 2 पोल वाला ही काफ़ी होता है। लेकिन हमारे पास है ही 3 पोल वाला, तो हम यही लगा देंगे। इसमें पोल यूज़ करने के लिए अब हम एक C वाला पोल यूज़ करेंगे कॉमन के लिए, और दूसरा पोल यूज़ करेंगे HERM हर्म वाला। तो तीसरा जो फ़ैन का पोल है वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि फ़ैन का कैपेसिटर अलग लगा हुआ है। तो तीसरा पोल फ़ैन के लिए, आउटडोर के फ़ैन के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम कॉमन और HERM वाला जो पॉइंट है वो यूज़ करेंगे। तो अगर आपने फ़ैन कैपेसिटर यूज़ नहीं करना तो आप दोनों में से कॉमन और HERM वाले में किसी भी साइड में वायरें लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूज़ करना है तो फिर लाजिम जो रनिंग की वायरें हैं
वो सी पॉइंट पे ही लगेंगी, और स्टार्टिंग की जो है वो HERM पे लगेगी। और अगर आपने फ़ैन का पॉइंट यूज़ नहीं करना तो फिर दोनों में किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम कैपेसिटर चेंज करके एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे जी। कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है, देखें फ़ैन का पॉइंट छोड़ दिया है, स्टार्टिंग जो है वो HERM पे लगा दी है, और रनिंग की वायर जो है वो कॉमन सी जो पॉइंट है उस पर लगा दी है, और न्यूट्रल की जो वायर आई है यहाँ से मेन से वो भी यहाँ पे सी वाले पॉइंट पर लगी हुई है। तो फ़ैन का यूज़ नहीं किया, आप इन दोनों को आपस में चेंज भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, रनिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो फ़ैन कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है। अब हम वेट करेंगे, इंडोर ऑन किया हुआ है, थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे कि कंट्रोल आए और हम देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं। कुछ ये टेप वगैरह ख़राब हैं तो हम बाद में अच्छे तरीके से सही कर देंगे, क्योंकि स्पार्किंग होने का डर होता है। यहाँ पे जॉइंट शायद लगे हुए हैं, तो कहीं भी ये आप जॉइंट थोड़ा ख़राब देखें, उसे अच्छे तरीके से जॉइंट करें और टेप अच्छे तरीके से लगा दें जी। हमारा आउटडोर स्टार्ट हो चुका है, और अब देख सकते हैं 10.2 एम्पीयर ले रहा है, 9.8। तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर जो है प्रॉपर स्टार्ट हो गया, फ़ैन भी स्टार्ट हो गया। कंप्रेसर काफ़ी पुराना है, मुझे लगता है शायद ख़राब होगा, स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन देखने में तो काफ़ी ख़राब हालत का है, लेकिन प्रॉपर चल रहा है। 9.2 एम्पीयर यानी कंप्रेसर बिल्कुल सही चल रहा है। और गैस भी इसमें है, लेकिन 40 पॉइंट तक गैस है, तो गैस थोड़ी कम है, 60-65 होनी चाहिए गैस। तो इसको थोड़ा हम टॉप अप कर देंगे। तो गैस इसमें यही इशू था कि हमारा कैपेसिटर ख़राब था, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। हमारा यूनिट अब प्रॉपर काम कर रहा है। थैंक यू गाइस।